उसके यहाँ तो कोई किसी वक्त भी आ सकता था, कोई रोक टोक नहीं। लंका में देखा ये तो साधु मन बहुत खुश हो, हे मालिक आज मेरी सुन ली, मेरे द्वार पे साधु आए, चरणों निकल गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरे धनभाग आप मेरे द्वार पे। साधु भीगा हुआ था, कांप रहा था, अंदर बुलाया, आसन पे बिठाया और कंबल दे दिए। पूछा महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या नाम है तुम्हारा? तो बताया, लंका मेरा नाम है, क्या करती हो? तो सब बता दिया। लेकिन साधु करे क्या, अब कहाँ जाए? पूछा महाराज बताओ। कहता देख भाई मैं तो हूँ भूखा, 2 रोटी चटनी के साथ मिल जाए, रात बसेरा मैं यहीं करूँ। कहने की बहुत अच्छी बात। साधु को खाना दिया, सूर्य को चटेना दे दिया, वो चला खाता। सुबह हुई तो साधु ने कहा भाई लड़का मैं बहुत खुश हूँ, बोल क्या मांगती? कहने लगे मुझे नाम दे दो, मेरा जीवन सुधर जाए। साधु ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, तेरा पेशा बहुत बुरा है, किसी को पता लग गया कि मैंने तुम्हें नाम दे दिया तो लोग जीने नहीं देंगे। कहता फिर ये पिंजरा है, इसमें सुआ है, ये मैं तुम्हें देके जा रहा। फिर कहता तो एक बार सुबह उठ के राम बोलेगी तो कई बार राम राम बोलेगी, इसको चना चबेना पानी देते रहना और इस तरह तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो साहिब कहते हैं कि सुबह बढ़ावत का त्यारी त्यारी मीराबाई। अब मीराबाई राजघराने की राजकुमारी थी, राजकुमार के साथ शादी हुई, बड़े ठाठ बाट महलों में रहना, लेकिन वो भगवान कृष्ण की उपासक थी। हर वक्त हर घड़ी यही कहती थी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब घर में एक पहचान बन गई कि कृष्ण की उपासक। एक बार उसकी एक सहेली मिलने आई जो उसके साथ पढ़ती थी, तो देखा ये तो कृष्ण जी के उपासक है, इसका क्या होगा? पूछा मीरा तूने ये क्या अपना रखा है? कहते क्यों, मैं तो कृष्ण जी की उपासक हूँ। कहता अच्छी बात है, लेकिन इससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मीरा ने कहा क्यों नहीं, वो तो 3 लोग का नाथ है। कहता नहीं तुम बात करके देखो। कहते हैं कि मीरा जब भी कृष्ण जी का ध्यान लगाती थी तो कृष्ण जी हाजिर हो जाते। मीरा ने ध्यान लगाया, कृष्ण जी हाजिर। पूछा मीरा क्या बात? कहता सब कुछ मौज है आपकी देवी, लेकिन एक संशय है। कहता बताओ। कहने लगी कि मुझे मुक्ति दिला दोगे? अब कृष्ण जी एकदम सोच में पड़ गए, ये बात कहाँ से लाई? कहने लगे देख मेरा महल, मालिया, धन दौलत, उद्यान, कल कारखाने जो तुझे चाहिए दे दूंगा, ये मेरे बस में है, लेकिन ये मुक्ति वाला काम मेरे पास नहीं। कहता तो बताओ। कहता किसी संत की शरण में चली जाओ, वही ये काम कर सकते। कहता ये भी बताओ कि काशी में चले जाओ। 3 साल में हूँ, संत सरोवर गुरु रविदास जी हैं और बहुत से भक्ति। काशी आ गई। अब संजोग होता है, काशी में कई लोगों से पूछा तो हर कोई गुरु रविदास जी के प्रशंसक थे, पहुँच गए, उनके चरणों में गिर गई,
तो रविदास जी ने पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बताया कि मैं तो वहाँ की महारानी हूँ तोड़ की, और आपके पास आए। गुरु जी ने समझाया, देख मीरा, तू नाजों से पली है, ठाठ से रही है, यहाँ तो कई बार भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। कहने लगी कि रह लूँ, रही, लेकिन मन में एक शंका था कि मैं तो महलों की राजरानी हूँ और मेरा गुरु झोपड़ी में रहता है। कहने लगी, जब उसे जाना था तो कहने लगी, महाराज गुरु जी, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप झोपड़ी में रहते। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आपके पास तो ठीक है, गरीब गुरबा है, लेकिन राजे महाराजे भी आने लगती है। गुरु जी ने कहा कि देख मेरा तो जीवन इसी में पला बड़ा हुआ है, मैं तो इसी में। साथ में एक हीरा लाई थी, बहुत कीमती होता है, चली गई, रख लो। गुरु जी ने कहा नहीं रख लो, मैं तो दूध की गांठ के और गुस्से ही अपना गुजारा। कहने लगी, नहीं मैं रख के जा रहा हूँ। कहना तेरी मर्जी। झोपड़ी के द्वारके में उसने वो हीरा ठोक दिया, पहुँच दिया, और कई दिन के बाद आई तो देखा वो वहीं पड़ा। तब मीरा के समझ में आया कि मेरा गुरु बिना दौलत के दौलतमंद है, बिना धन के धनवान है, और इस तरह गुरु जी ने मीरा को पाल दिया। कहो जी कैसे तारोगे, हमारा ओगन भरा है शरीर। गुरु प्यारे, गुरु भी तारा है, आसमान में अनगिनत तारे, लेकिन गुरु की पहचान अलग ही है, उसे वरदान है कि तू सबसे ज्यादा चमकेगा। हमारे हिंदू रीति रिवाज से जब शादी होती है तो शादी कराने वाला ब्राह्मण गुरु तारे की तरफ उंगली करके बताता है कि तुम्हारा आगे इस तरह का अटल व्यवहार होना चाहिए, तुम्हारा अटल जीवन होना चाहिए, जिस तरह गुरु प्यारे। इसी तरह पर रहा एक बादशाह के जो क्रूर था, अन्यायी था, नाम को नहीं मानता, खुद को ही भगवान कहता। प्रहलाद उसके घर में बैठा और हजारों वर्ष तप करने के बाद हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया था। उसने वरदान यही था दिया था कि मैं दिन मरूं ना रात मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, नर से मरूं ना पशु से मरूं। मतलब उसने सारे रास्ते ऐसे बना दिए और मन में अभिमान हो गया। अपनी प्रजा ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई राम का नाम लेने वाला होगा तो उसको मार दिया जाएगा, हर कोई मेरा नाम ले। प्रजा में दहशत थी तो लोग उसी का नाम लेते थे। लोग छुप के भी उन्हें डर था, अगर पता लग गया तो बादशाह मार दे। लेकिन कहते हैं बुरे का भला होता है, मिल जाता है वंश, हिरण्यकुश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के वंश। तो प्रहलाद हुआ और जैसे ही बोलना शुरू किया तो राम बोलता है। छींक आती थी तो राम बोलता था, खांसी आती थी तो राम बोलता था, माँ पुकारती थी तो राम बोलता था। पिता को तो बहुत भारी उससे नफरत थी कि सारी प्रजा मेरा कहना मानती है और ये मेरा कहना नहीं। अब मन में आया कि इससे अच्छा तो ये है इसको मार दिया जाए। उसने
अपने सैनिकों को बुला, कहा कि वो ऊंची पहाड़ी पे ले जाओ और उसको फेंक दो, मर जाए। अब सैनिक क्या कर चले गए, पहाड़ी पे चढ़ के देखा कि बचेगा नहीं, लेकिन डर तुम्हारी जिंदगी जाएगी। अब फेंक दिया, फूल की भी चोट नहीं। आकर बताया कि इसे तो फ्रांस भी नहीं आई। इतना कष्ट को ताजू कि वहां से तो कोई बचने वाला है नहीं, ये बचा कैसे? लेकिन उसका तो राम रखवाला है। हाथियों के जंगली हाथी होते हैं बहुत खूंखार, उनके पैरों के नीचे रख दी तलवारी। हाथी भी सूंड को ऊपर करके और उसको प्रणाम कर दिया। कोई रास्ता नहीं। उसकी बहन थी, उसका नाम था होलिका। वो मिलने आई, पूछा बहन खुश हो? कहा कि हाँ भाई मैं आपके राज में बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार क्या मेरे रिश्तेदार भी खुश। होलिका ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर बहुत उदासी है। अच्छा हाँ, जरा एक लड़का है, वो राम का नाम लेता है, मुझे बर्दाश्त नहीं। तो बहन ने कहा कि एक बात है, मेरे पास एक सील बस्तर एक साधु का दिया हुआ वरदान है, अगर इसको ओढ़ के मैं अगर अग्नि में भी चली जाऊं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा करो, एक चिता बनवाओ और मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगी, सील बस्तर ओढ़ कर गोदी में प्रहात को ले लूंगी, अग्नि प्रज्वलित कर देना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और प्रहा करके राखो। ये बात सबके समझ में आ गई। और बहुत ऊंचा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई और बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई, इधर से हवा का झोंका आया और सील वस्त्र उड़कर प्रहलाद को लपेट गया और जैसे ही आग लगी होलिका जल के राख हो गई। ये होलिका वही होली है जिसको हिंदू धर्म में मानते हैं। ध्रुवचारी प्रहलाद उबारे और गजराज। गजराज एक हाथी था, मस्त जंगल में घूमता और नदी में स्नान करने जाएगा, सूंड में पानी भर के फेंकता हो इधर उधर सीध, तब उसकी तसल्ली होती। एक बार वन के विचरण के बाद नदी स्नान को गया, पानी गहरा था। स्नान के बाद बाहर निकलने लगा तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने पैर पकड़ लिया। एक मगरमच्छ बहुत ताकतवर जानवर होता है, हाथी से भी। उसने उसके पैर को पकड़ा, बहुत छुड़ाने की कोशिश की। हाथी जोर लगाए, बाहर आए और मगरमच्छ अपनी ताकत से फिर अंदर गया। पानी गहरा था, डूबने लगे। कहते हैं डूबने किसी को चिंता का सहारा। तब उसे मालिक की याद आई, भगवान से प्रार्थना की कि हे मालिक मेरी रक्षा कर, मैं जिंदगी भर तेरा नाम लूं। तो कहते हैं खुद भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए और उसकी रक्षा कर। गजराज उबारी, ध्रुवचारी प्रहलाद उबारी और गजराज उबारी। नरसिंह जी का बहादुर नाम शामिल। नरसिंह भगत था और भक्तों के पास कुछ होता है नहीं, बस गुजारा करता था। लेकिन एक नियम था, कोई साधु सन्यासी फकीर मिल गया, उसको घर ले जाकर उसकी सेवा करता था, खान पान कराता था, जितना बनता था दान दक्षिणा देता था। हाँ, इधर से उसकी बहन यहाँ से भात आ गया और भात में तो बहुत कुछ करना पड़ता है।
बहन को पता था भाई के पास कुछ है नहीं। कहने लगी, देख भाई, मुझे मालूम है कि तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, लेकिन बेटी कब हाथ के लिए आना जरूर। मुझे 1 रुपया दे दोगी तो लाखों के बराबर होगा। बस उसको पाकड़े से उतार दो। कई दिन रह गए थे, बहुत कोशिश की नरसी ने, कहीं से कुछ किताब नहीं था। अब मन में सोचा कि क्या करूं, लेकिन विश्वास था कि मेरा सांवरा मुझ पे दया कर। शादी के दिन बच्चे बड़ों के साथ उन दिनों पैदल चलना होता था। चल पड़ा, गांव के नजदीक आया तो बहुत नजारा देखा। गांव के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, नरसी की जय जयकार कर रहे थे। नरसी को संशय हुआ कि कोई और नरसी है होगा। पूछा कौन है, क्या बात है। सब लोगों ने बताया कि यहाँ नरसी का भाग था और उसने ऐसा भाग भरा है, हमारे गांव में आज तक किसी धनाटे ने नहीं बना। तब नरसी की मन में आया कि मेरा मालिक वहां कर रहा है, और उसी ने किसी की जान बनाई है जिसकी ऊपर। नरसी जी का वहां बन आप सामना धारे कहो जी कैसे था। धन्य भगत का खेत निपटा। धन्ना एक जाग था वही भगत। अब भक्तों के पास होता क्या, रोटी रोजी के लाने पड़े हुए थे। थोड़ी सी जमीन थी, संवार के और हाथों से प्यार करती। ना बैल थे ना हल था। अच्छी बारिश हुई, सोचा कि इसमें कुछ बीज खो देते हैं, उगाएगा तो काम कर दे। एक बिजोटे में संवार लेके चल पड़ा। तेज जा रहा था, रास्ते में साधु आ गए, उसकी परीक्षा लेनी थी। कहने लगे कि कुछ अनाज दो। जना ने कहा, महाराज मैं तो खेत में अनाज बोने जा रहा हूँ, गांव में चला जाओ, बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ मेरा घर है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आके आपकी सेवा करूँ। साधु कहने लगे, भैया अभी कुछ देना दे देना, हम तो चले, किसी और से मांगे। अब धना ने सोचा कि साधुओं को खाली नहीं जाने देना, और जितनी जमात थी बिजोटे में पीजने के लिए ले जा रहा था, वो सारी उनके जोड़े में डाल दी। चला गया खेत में, सिर पकड़ के बैठ गया कि मैं घर वालों को क्या बताऊंगा। नीचे नजर गई तो कंकर थे, सारे कंकर इकट्ठे करके बिजोटे में डाल। मन में आया कि इसको बीज देते हैं, मेरा मालिक उसको उगाएगा। सारे कंकर बो दिए। अब कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अब कंकर बोओगे तो क्या लगेगा, लेकिन कहते हैं वही कंकर फूटे, बेल बनी, और तुम्बे की बेल बनी, इतनी बनी कि सारे गांव में तहलका मच गया। वही धन्ना के यहाँ तो खूब तुम्बे की बेल लगी, लोग तोड़ तोड़ के ले जाते थे, लेकिन सूखे। और जब तुम्बों को फोड़ा तो कहते हैं उसमें से जवार निकली। धन्य भगत का प्रीत मिल जाए। नामदेव की छान छपाई। नामदेव भी इस तरह एक साधु था, फकीर, एक झोंपड़े में रहता था, कपड़ा बनता था, बाजार में बेच के और उससे गुजारा। मौसम आया आंधी का, छान उड़ा देगी। अब नामदेव के मन में ये कि अगर बारिश आई तो मुश्किल, और सर्दी आएगी तो बहुत मुश्किल। तो कहते हैं उसका विश्वास था अपने
इष्ट में नाम देवती थान सदा सैन भगत का संसा बेटा आप बने हरि नाई। तो इसी तरह एक सैन नाई था वो भी भक्ति सारी बातें भक्तों की ही। राजा के यहाँ सवार करने जाता था, मोटी चप्पी करने जाता था, वहां से जो मिलता था उससे गुजारा हो जाता था और बसता था कुछ साधुओं के लिए। एक दिन सुबह तैयार होके जा रहा था, पैदल जाना होता था, रास्ते में साधु ने आदेश किया, साधुओं ने आशीर्वाद दिया कि बच्चा भूखे हैं कुछ खिलाओ। कि महाराज बात ये मेरी है राजा के यहाँ ड्यूटी, वो मैं कर रहा हूँ, फिर आपकी सेवा करूँगा, कुछ देर में आपको घर में बिठा देता हूँ। कहता भैया जो कुछ करना अभी करो, ना तो हम तो चले किसी और दरवाजे पे जाएंगे। अब सैन के लिए मुश्किल हो गया। घर में जो कुछ था खान पान बनवाया, साधुओं की सेवा की और चलते वक्त दान दक्षिणा दे के विदा। अब दिन तो निकल गया, रात को बड़ी परेशानी के कल तक बादशाह के यहाँ जाएंगे, वो तो कुछ भी सजा दे देगा। मैंने बताया नहीं, मैं रह गया, रात भर करवटे में करता, सुबह उठ के बखत से तैयार होकर चला गया। और जैसे ही राज दरबार पहुंचे, वहां दरबान होते हैं जिसको आप चौकीदार बोलते हैं। दरबान खुश हंस रहा, अरे सैन का तो तुम बहुत खुश थे, आज उदास कैसे हो? सैन सोचे मन में, कल वो आया नहीं तो ये कैसे कह रहा है कि मैं खुश था। सोचे ऐसे इसको मुगालता हो, भरम होगा। अंदर गया तो बादशाह खुश, कहता भाई सैन का तो तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतनी उठी छठी की, मेरा शरीर खुल सारा दिन में आज भी मेरा शरीर खुला हो, किसी तरह का कोई मेरे शरीर में दर्द नहीं। तब सैन के समझ में आया कि मालिक खुद नाई बन के ये काम करके गए, अब भी कैसे जा रहे हैं। असल में कबीर साहब ने हमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, विशेषकर सत्संगियों के लिए है। काशी के हम वासी कहिए, मेरा नाम कबीर की, काशी का मैं रहने वाला हूँ, मेरा नाम कबीर है। करनी करके पार उतर गए, करनी के माने मालिक का नाम लेके, भजन बंदगी करके, गुरु का हुक्म पुगा के पार उतर गए। जात वर्ण को नहीं, चाहे मेरी जाति ओछी थी, चाहे मेरी पाती ओछी थी, चाहे मेरा कुटुंब ऐसा भी था, उसे मेरी मालिक ने पार उतारा। कहो जी कैसे प्यार होगी, भरा ओगन भरा है आनंद। मैं यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ, सत्संग जारी रहेगा। आनंद।